हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे पास क्लाउड किचन से लेकर बहुत से कमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी और साथ में यूट्यूब पे भी। तो चलिए बात करते कमेंट्स की। तो फ्रेंड्स, जो पहला कमेंट सबसे ज़्यादा मेरे पास आ रहा है कि भाई क्लाउड किचन के लिए हम हम इसको कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, अगर आपको इसको स्टार्ट करना है, ये मैं अपनी पहली वीडियो में अभी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हमें सबसे पहले चाहिए फूड लाइसेंस। ठीक है, फूड लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाउड किचन के लिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कमेंट की। सेकंड है कि भाई हम अगर क्लाउड किचन रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें फूड लाइसेंस के अलावा और क्या चाहिए। तो देखिए मैम, फूड लाइसेंस के अलावा आपको चाहिए मेन्यू, कम से कम 5 आइटम का। उसके बाद जैसे ही आपको लगता है कि हाँ भाई हमारा क्लाउड किचन बहुत अच्छे से चल रहा है, सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, तो आप उसके बाद अपना मेन्यू आइटम और बढ़ा सकते हैं। 5 से 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 कम से कम आपके मेन्यू में, आपके रेस्टोरेंट में मेन्यू में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं कि मैडम हमें ज़ोमैटो और स्विगी में कुछ देना तो नहीं पड़ता। तो देखिए मैम, ज़ोमैटो एंड स्विगी में हमें स्टार्टिंग में ऑन बोर्डिंग फ़ीस पे करनी होती है। ठीक है, ज़ोमैटो की जो ऑन बोर्डिंग फ़ीस है वो है 999 रुपीज़। आप चाहो तो इसको पहले पे कर सकते हो, चाहो तो आप इसको बाद में भी दे सकते हो। बाद में ये किस तरीके से कटती है, ये आपकी 4 बार कटती है। जो आपके ऑर्डर आएंगे ना, ये उसी में से आपकी कट जाएगी 250 रुपये करके। ठीक है, 250 करके। और जो हमारा स्विगी है, स्विगी में आई थिंक 1400 से 1500 रुपये कटते हैं। उसमें आपको हाफ़ पेमेंट पहले देनी होती है स्विगी वालों को, और हाफ़ जो आपके ऑर्डर आएंगे बाद में, वो उसमें से अपने आप स्विगी वाले काट लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ऑन बोर्डिंग फ़ीस। अब आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे कि ये जो हमारी ऑनबोर्डिंग फ़ीस लेने के बाद ज़ोमैटो स्विगी वाले हमसे कुछ और भी लेंगे। जो भी हम अपना मेन्यू में कुछ भी हम अपना आइटम सेल करते हैं, तो वो पूरे के पूरे पैसे हमें मिलेंगे, या ज़ोमैटो स्विगी वाले खुद भी रखते हैं। तो हाँ जी, वे बिल्कुल रखते हैं। जो ज़ोमैटो वाले हैं वे 35 से लेके 37% तक आपके जो भी मेन्यू में आइटम है उतने परसेंट काटते हैं। मान लो एक आइटम आपका 250 का है, तो वो उसमें से 37 या 35% ज़रूर कट करते हैं। और स्विगी में 23 से लेके 27% तक कटता है। ठीक है, वो आपके हर एक मेन्यू में कटेगा, बाकी जितने भी आपका पे बचेगा वो आपको मिल जाएगा। थर्ड नेक्स्ट जो कमेंट है, वो कमेंट ये है कि हमें पेमेंट कैसे मिलेगी। एक तो भी कैश मिलेगा कैसे, क्या क्या सिस्टम है पेमेंट का। तो देखिए, पेमेंट इसमें क्या होता है, इसमें पर वीक मिलती है। मान लो आपके पूरे वीक में आपको 10 ऑर्डर मिले, 7 दिन में, सोमवार से लेके सोमवार तक आपको 10 ऑर्डर मिलते हैं। तो उस 10 ऑर्डर के जितने भी पैसे हैं, ज़ोमैटो वाले अपना 37% काट के, स्विगी वाले अपना 27% काट के, आपका पे जो आपने अपने ज़ोमैटो स्विगी पे अकाउंट डिटेल दी है, जिस खाते में आपको पैसे चाहिए, उस अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपके पास ईमेल आईडी है, उस पर आपके पास आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपकी जो पेमेंट है वो आएगी पर वीक, यानी कि महीने में 4 बार आएगी, जिस हिसाब से आपके ऑर्डर आते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट है वो मेरे पास ये भी आया है कि मैम, ज़ोमैटो एंड स्विगी के लिए हमें जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा या नहीं। तो देखिए, फ़िलहाल मैंने तो अभी लिया नहीं है, लेकिन मैं इन फ्यूचर जीएसटी नंबर ज़रूर बनवाऊंगी, क्योंकि तब मेरे को नॉलेज नहीं थी। क्योंकि इसमें जीएसटी भी कुछ कटता है। तो जैसे मैंने ज़ोमैटो एंड स्विगी वाले से बात की, तो उन्होंने बोला वो एज इट इज़ गवर्नमेंट के पास चला जाता है। आप अपना जीएसटी नंबर अगर बनवा लेते हो, तो वो साल में आपको जो सीए होता है ना, उसके पास अब सारी जितने भी आपका ये जो आपका पेमेंट आती है, पेमेंट की सारी डिटेल आप भेज के, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, तो वो आपका पूरे साल में इकट्ठा हो गया, आपको जितना भी आपका जीएसटी कटा है ज़ोमैटो एंड स्विगी में, वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जीएसटी नंबर फ़िलहाल अगर आप नया-नया स्टार्ट कर रहे हो तो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में जब आपको लगे हाँ भाई ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन जीएसटी भी कटता है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, तो आपको वो साल में एक बार मिल जाएगा, तब आप अपना जीएसटी नंबर बनवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की कि मेरे पास ये कमेंट भी आते हैं कि मैडम ऑर्डर लेने कौन आएगा, ऑर्डर आएगा कैसे। तो देखिए मैम, ऑर्डर हमारे फ़ोन में आएगा। जैसे किसी का फ़ोन आता है, घंटी बजती है ना, ऐसे ही घंटी बजेगी हमारे फ़ोन में तेज़ तेज़। तो हमें उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है,
एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही हम ऑर्डर को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसमें एक रेडी का ऑप्शन होता है कि भाई आपने रेडी मतलब अपना मेन्यू रेडी कर लिया है, तो हम उस पर रेडी क्लिक कर देंगे। और नीचे क्योंकि हम लोकेशन इसमें डाल देते हैं ना, ज़ोमैटो एंड स्विगी हमसे हमारी जो लोकेशन है वो मांगता है भाई आप इस काम को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो लोकेशन आप इसके अंदर ऐड कर ही दोगे तो उसी लोकेशन पे राइडर भैया आ जाएंगे। वो आपसे जो आपने आइटम रेडी किया है वहाँ से उठाएंगे और जिस बंदे ने उसको ऑर्डर किया है वो उस आइटम को वहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है। और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ कमेंट है कि हमें राइडर को कुछ देना पड़ता है। जी नहीं, हमें कुछ नहीं देना पड़ता। जो ज़ोमैटो और स्विगी वाले हमसे काटते हैं वो अपने आप जाने, वो अपने आप उसी में से उनको देते हैं। हमारा ज़ोमैटो वाले भैया हैं उन या स्विगी वाले भैया हैं, हमसे उनका कोई लेना देना नहीं है, हमें उनको कुछ नहीं देना। उनको पैसे ज़ोमैटो और स्विगी वाले अपने आप पे करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे ऑर्डर है वो आएंगे राइडर भैया घर पे ही लेने, हमें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कमेंट है वो है पैकेजिंग को लेके कि जो भी मैं ये थाली, प्लेट, टिश्यू पेपर, स्पून, टेप वगैरह यूज़ करती हूँ ये सब मुझे ज़ोमैटो और स्विगी वाले देते हैं या इनको मैं खुद से परचेज़ करती हूँ। तो देखिए जो ही मैं अभी फ़िलहाल टेप लगा रही हूँ ज़ोमैटो की रेड कलर में, सिर्फ यही एक टेप है जो मुझे फ्री में मिलती है। बाकी जो भी मेरा पैकेजिंग का जितना भी है सब कुछ मैं अपनी तरफ से ही ख़रीदती हूँ। वो आपकी इच्छा है कि आप अपना पैकेजिंग चार्ज अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपकी 250 की थाली है तो आप उसमें अपना पैकेजिंग चार्ज और अलग से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 5 या 10 रुपए की भी आपकी थाली है, स्पून है, वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जितना भी हमारा सामान है मतलब जितना भी ये पैकेजिंग का सामान है ये हमारा अपनी तरफ से ही होता है। नेक्स्ट कमेंट है कि मैम अगर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं ऑर्डर कितने दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए मैडम जैसे ही आपका ज़ोमैटो और स्विगी पे रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाता है, आप ऑनलाइन हो जाते हो, तो ऑर्डर आपको उस दिन भी आ सकते हैं, अगले दिन भी आ सकते हैं, मतलब कि आपको कभी भी आ सकते हैं। आपको अपना जो भी मेन्यू आइटम है वो बस प्रिपेयर करके रखना है। उसमें स्विगी वाला आपको नहीं बताएगा 2 घंटे पहले कि मैडम आपको अब इस टाइम ऑर्डर आएगा, ठीक है। ऑर्डर आपको कभी भी आ सकता है एक बार आप ऑनलाइन हो चुके हो तो। नेक्स्ट कमेंट है कि मैम आपको कुछ बेनिफिट हुआ है। तो देखिए जो बेनिफिट वाली बात है वो है हमारे ऑर्डर के ऊपर। अगर हमारे पास जितने ऑर्डर आएंगे तो हमें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो हो जाएगी नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबी। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए क्लाउड किचन को लेके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है होम फूड टिफ़िन सर्विस। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ भी क्लाउड किचन से लेके कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी समस्या है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।